नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का क्या है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है और उसका जो हम लोग क्या करने वाले हैं आज एक सीसेट के लिए एक छोटा सा वीडियो मतलब कि बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको यूपीएससी के सीसेट में जो है डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है उसके बारे में मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि इससे पहले कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्या 2015 से लेकर के 2025 तक जितने भी PYQ आए हैं उसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि 100 प्रकार के क्वेश्चन को निकाला था। तो उसी PDF को मैं आज लेके बैठा हूँ और उससे मैं लगभग कोशिश करूँगा कि 20 क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट अपने के जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वहाँ पे देखने को मिल जाए। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बाकी आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग क्या थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बस 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो टोटल इसमें 100 प्रकार के क्वेश्चन है और जिसको वो वीडियो पूरा देखना है लगभग 2.5 घंटे का है, तो मैं उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उस लिंक से जरिए मतलब कि 2 से 2.5 घंटे का वीडियो है, आप 2015 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चन जो है उसको देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो रिपीट होते हैं। तो चलिए अभी फटाफट से हम लोग क्या शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे जो यूपीएससी जो सीसेट होता है उसमें हर साल एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि आपको जो फिल मतलब करना होता है और बताना होता है कि इसमें कौन सा जो कूट यानी कि प्रतिरूप जो है अनुसरण करेगा। जैसे कि इसमें दिया गया है AB, उसके बाद में डैश है, फिर CC, फिर डैश है A, फिर VCC, CCC, फिर BBC। तो इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा जो है भरें ताकि आपका जो सही पैटर्न मिल जाए। आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हर साल एक या दो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर यहाँ पे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे हमने काउंट किया 18। अब यहाँ पे क्या जो गैप वाला रीजन है उसको भी हम लोग काउंट करते चलेंगे। तो 18 है, 18 के हम जो फैक्टर करेंगे तो 6 3 18 यानी कि आपको 6 के ग्रुप में बांट देना। तो 6 के ग्रुप में बांट देते हैं। चलिए 2 2 4 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पे हमारे 6 हो गए और इसके बाद में फिर से हम लोग 6 के ग्रुप में बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ गया हमारा। और इसके बाद में हम लोग फिर से क्या करते हैं, जो बचा हुआ है हमारा क्या 6 ग्रुप में बचा रह गया। तो अभी हम क्या करेंगे देख लेंगे कि हमारा कहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे CCC है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए CCC आना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर CCC आता है तो हमारा यानी कि यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं C भर सकते हैं। तो दूसरे वाले में हमारा C और उसके बाद में अगर दूसरे में C देखें तो क्या हमारे सभी में C है, तो यानी कि इसको हम काट सकते हैं, खाली हमारे पास 3 बचे हुए हैं। उसके बाद में आप देखेंगे CCC से पहले B है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए B आना चाहिए। तो अभी आपके पास पैटर्न मिल गया, क्या मिल गया आपके पास A B B CCC। यहाँ पे देखेंगे A मतलब कि ABB फिर CCC। उसके बाद में देख रहे हैं A यानी कि हमारे पास क्या है B और C किस में मिल रहा है, B और C हमें केवल इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। तो B और C हमें इसमें मिल गया यानी कि BCABB CCC। उसके बाद में A, उसके बाद में हम क्या भर सकते हैं फिर से अगर B भर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा ABB फिर CCC। उसके बाद में फिर से हम क्या भर दें, यहाँ पे A भर दें और यहाँ पे C भर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा BCBAC यानी कि हमारे पास राइट आंसर क्या होगा C होगा। तो सबसे सिंपल तरीका चाहिए इसको सॉल्व करने का। आप लोग क्या है कभी भी कम से कम आधे मतलब कि आधे मिनट के अंदर अंदर इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आए आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा देख रहे होंगे ट्रिक वाला आ जाता है और कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आता है और आप लोग इसमें टाइम लगाते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो होते हैं मतलब कि आप देख के ही तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यदि n स्क्वायर इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 8 9, उसके बाद में 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी कि उल्टा हो गया, तो n का मान क्या होगा। इसमें बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आप जानते होंगे। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 121 आता है। 111 का करते हैं तब क्या आता है 1 2 3, उसके बाद में 2 1। तो यानी कि यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर जितने तक नंबर है उतने ही नंबर के बाद में क्वेश्चन रिपीट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में 8 7 3 2, यानी कि यहाँ पे टोटल n की संख्या कितनी होगी 9 होगी। तो आशा करते हैं आपको क्या है ट्रिक समझ में आ गई होगी, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक की नंबर, उसके बाद में फिर से 9 से उल्टा जाएंगे तो यानी कि जो हमारा 1 होगा यानी कि 11 वाले जो होते हैं 1 1 की संख्या वाला जो होता है उसमें 9 नंबर होंगे। तो ये ट्रिक नहीं आपको हो सकता है 2026 का, यानी कि कल आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, इसमें पूछा था है कि क्रमिक में कौन से अंक उचित रूप से भरे जा सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या है, आप जो मतलब कि ऑपरेशन दिए होते हैं यहाँ पे भर के आप जब देखेंगे तो आराम से इसका आंसर पहुँच जाएंगे। वैसे तो आप यहाँ एक एक करके ट्राई करेंगे तो हिट एंड ट्राई कर सकते हैं, वही आपका मतलब कि सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कहते हैं कि
जो आप क्या पहले भरेंगे अगर 60 है और यानी कि आपको क्या चाहिए इधर 20 चाहिए है, तो जाहिर सी बात आपको क्या नंबर कम करना पड़ेगा। तो 60 यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, अगर माइनस कर दें सीधे से मैं आपको बता देता हूँ, आप मान रख के सॉल्व कर लीजिए क्योंकि टाइम क्या है कम है। इसको रखूँ मैं फिर सॉल्व करूँ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हमारा है, पहले आप क्या भरेंगे माइनस वाला लगाएंगे, उसके बाद में आप क्या भरेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और बाद में डिवाइड। तो इससे आपका क्या आ जाएगा लास्ट में 20 दोनों तरफ आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना, बस जोड़ घटाना करना है और मान रख के सॉल्व कर लेना है। उसके बाद में हमारा था नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आप अगर देखेंगे तो अगर आपको आता है तो आप बहुत आराम से इसको लगा पाएंगे। इसमें क्या करना है, आपसे पूछा गया गुणन करने के बाद में इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक बहुत ईजी कैसे है, 3 एकम 3 करेंगे तो 3 आया। लेकिन कभी भी आप देख लीजिए अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन में अगर एक बार 5 आ जाता है तो हमेशा याद रखिए वो लास्ट में 5 दे के ही जाएगा। अगर कहीं पर 0 आ जाता है तो मान के चलिए लास्ट में वो 0 देकर ही जाएगा। तो यानी कि हमारा 5 7 35 35 देख रहे हो लास्ट में 5 आया, 5 नहीं में 45 देखेंगे 5 बाद में फिर से आया, यानी कि हमारा हमेशा क्या आएगा इसके लास्ट में 5 ही आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका अंकों के इकाई का अंक क्या होगा, गुणन करने के बाद में 5 आएगा। इसी तरीके से 6 के लिए भी होता है, परंतु 6 के लिए थोड़ा सा कभी कभार मतलब कि डिफरेंस हो जाता है, जैसे कि 6 दूनी 12 तो वहाँ पे लास्ट में 2 आ जाता है। परंतु 0 और 5 के लिए एक यूनिवर्सल है कि आपको क्या ये देखने को मिलेगा। अगला देखेंगे शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लगा के देख लीजिएगा। इसमें क्या है पूछा गया है अनुक्रम में एक्स और वाई का मान क्या होगा। देखेंगे पहले दिया है जनवरी दिसंबर अक्टूबर एक्स और मार्च अक्टूबर वाई। आप इसमें कितनी भी ट्रिक लगाते रहें, आप शायद थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देंगे। आपको सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूँ क्या है, और हो सकता है ये आपको 2026 में देखने को मिल जाए इस प्रकार का या फिर सेम यही। जैसे जनवरी के बाद में जनवरी आया यानी कि हमने क्या चेंज किया 0 चेंज किया। जनवरी के बाद में दिसंबर आया यानी कि हमने क्या चेंज किया -1 किया। दिसंबर के बाद में अक्टूबर आ गया यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि -2 किया। अक्टूबर के बाद में क्या आना चाहिए यानी कि हम -3 कर देंगे जब, तो हमें क्या मिल जाएगा जुलाई के बाद में आप क्या करें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि -3 हमने कर दिया। और -4 करेंगे तब क्या मिलेगा मार्च, -5 करेंगे तो फिर से अक्टूबर आ जाएगा, और जब -6 करेंगे तो फिर से अप्रैल मिलेगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी वाला हो जाएगा। तो यही ट्रिक यहाँ पे फॉलो हो रही थी। इसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं ये ट्रिक क्या होगी यहाँ पे आप देखेंगे। तो इसमें ट्रिक लगेगी ये कि आपको क्या करना है, सिंपली देख लेना ऑपरेशन कौन सा आएगा, जोड़ के घटा के गुणा करके भाग करके, अगर कुछ भी ना हो फिर वर्ग करके, और वर्ग भी ना मिले तो फिर यानी कि क्यूब करके, और क्यूब ना मिले तो रूट निकाल के देखिए। तो इसी प्रकार से आपको क्या है आंसर इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या ट्रिक लग रही है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ट्रिक क्या लगेगी कि जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे 7 का क्यूब करेंगे तो 7 7 49 7 343, नहीं क्यूब नहीं किया वर्ग करेंगे तो 7 7 49। उसके बाद में जब आप 24 का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24 54 कितना होता है 576। तो इसी प्रकार से जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या 25 का वर्ग मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप इन दोनों के वर्ग को करेंगे तो आपको 25 का वर्ग मिल जाएगा, जब इन दोनों के वर्ग को करेंगे तो आपको 20 का वर्ग मिल जाएगा, जब आप इन दोनों के वर्ग को करेंगे तो आपको 65 का वर्ग मिल जाएगा। तो यही ट्रिक यहाँ पे लग रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया। वैसे अगर टाइम होता तो हम लोग क्या एक एक को कंप्लीट सोल्व करते हैं। अगर मेरा किसी को 2.5 घंटे वाला वो वीडियो देखना है तो मैं इसका लिंक क्या मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है 4 अंक के कोई अंक है यानी उसे इतने से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना मिलता है। तो ये इनका लघुत्तम मान, लघुत्तम का मतलब एलसीएम निकालना आपको सीधे सीधे किसका। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 1 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा फिर भी 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा फिर भी 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा फिर भी 2 बचेगा। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा हर बार घटाने पे क्या शेष बच रहा है 2 बच रहा है। तो यानी कि हम क्या करेंगे लास्ट में जब आंसर आ जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे 2 घटा देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं किसका 3 5 6 9 क्या आएगा एलसीएम 3 एकम 3 5 ऐसे लिख दो 3 दूना 6 3 3 9। अब आगे तो डिवाइड होगा नहीं तो 3 पंचे 15 15 दूनी 30 30 3 90। इसका मतलब हमारा 90 आ गया। अब 90 को हम क्या मल्टीपल निकालना है कि हमारा इसका आंसर क्या है, मैंने आपको टिक लगा दिया। तो मल्टीपल निकालना है कि मतलब क्या हमारा आ जाए, मतलब भाग देने पे क्या है हमें 1 3 4 भाग देने पे 1 3 4 और 7 मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आप 90 का जब 10 से करेंगे तो 90 दशमलव 900 आएगा। तो ये तो 3 नंबर का रहा। जब 11 से करेंगे तब भी नहीं मिलेगा हमें, तो यानी कि हमें किससे करना पड़ेगा जब 90 की गुणा 12 से करेंगे तो 12 नहीं में 108 यानी कि 108 मतलब 1080 मिलेगा। तभी 4 नंबर का जो है आपको अंक मिल पाएगा जब 90 की गुणा 12 से करेंगे। पर यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको 2 घटाना था, तो आप लास्ट में जब 2 घटा देंगे तो 1098 मिल जाएगा। तो यही इसका लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद में एलसीएम निकालने के बाद में 4 अंकों का नंबर चाहिए, तो इसका मतलब इतनी गुणा करनी है कि 4 नंबर मिल जाए हमें। तो यानी कि 10 बार किया था तो 900 मिला था, 11 बार किया तब भी हमें 3 अंक का ही मिला, जब 12 बार किया तब हमें 4 अंक का नंबर मिल पाया।
परंतु हमने क्या कहा था लास्ट में हमें जे से एस मिलना चाहिए, इसलिए हमने 2 घटा दिया था, क्योंकि हर बार घटाने पे क्या मिल रहा था हमें 2 मिल रहा था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, हो सकता है इस बार भी देखने को मिल जाए। पूछा गया है कि यदि इतना इतना दिया गया है, बी सदा ई से बड़ा होगा या फिर नहीं होगा, इसमें दिया गया इतना, और यस सदा बी से कम होगा या फिर नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। वी सदा ई से बड़ा, ठीक है, और तो यस सदा वी से कम, ठीक है। देख लेते हैं क्या हमारी ये कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं, सिंपल देखना है। अगर सेम यही कंडीशन कहीं पे दिख जाए तो हमारा होगा, अगर इसका कहीं पे एक भी जगह पे विपरीत हो गया तो इसका मतलब वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा बी कहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे है और ई कहाँ पे हमारा यहाँ पे, तो इन्हीं के बीच में हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे बी हमारा यहाँ पे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, यहाँ पे सी बड़ा है, ठीक है, सी से बड़ा है, यहाँ पे देख लेंगे आप उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया इसका मतलब जो हमारा गलत हो गया, क्रॉस हो गया, यानी कि हमें क्या है ऑपरेशन सेम चाहिए, यानी कि सेम गेट से ही हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यस कहाँ पे हमारा है, यस हमारा यहाँ पे है और वी कहाँ पे हमारा यहाँ पे है। अब देखेंगे यहाँ पे बोला कि सदा छोटा है, परंतु यहाँ पे हमें बराबर का साइन मिल चुका है बीच में, इसका मतलब हमारा जे वाला भी गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक ना तो होगा ना तो 2 होगा। इसी प्रकार से हमारे आगे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डाटा सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी का थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन है, परंतु इसको अगर लगाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको, अगर आपको इसको लगाना है तो आप लोग क्या, मेरा जो मैंने पहला वीडियो बताया उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसको सॉल्व किया। तो आज का मैंने क्या बताया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराने हैं, जो कि आपको बहुत ईजिली और मतलब कि आपको कहते हैं कि बहुत ईजी तरीके से और बहुत आसानी से मिल जाए और आपको पेपर में भी देखने को मिले। तो जैसे कि ये देखा गया है क्यू का पी से क्या संबंध होगा, तो इसको लगा लेते हैं, सिंपल है थोड़ा सा। क्या बोला गया, पी का क्यू से, पी की 2 बहनें आर और यस हैं, तो देख लेते हैं पी है उसकी 2 बहनें हैं आर और यस, यानी कि दोनों बहनें मतलब कि लेडीज़ हैं। पी का हमें क्या जेंडर अभी नहीं पता है। आर का पिता क्यू का भाई है, तो आर का पिता का मतलब आर का पिता क्यू का भाई है, ठीक है। आर का पिता का मतलब इसका भी पिता, पी का भी पिता, तो आर का पिता क्यू का भाई, तो यहाँ पे इनका पिता है वो भाई है किसका, क्यू का, ठीक है। अभी हमें क्या है, क्यू का भी कोई जेंडर नहीं पता है, पी का भी कोई जेंडर नहीं पता है, बस ये पता लग गया है जो पी का पिता है वही आर का पिता होगा, वही एस का भी पिता होगा, और जो पिता होगा उसका भाई का कौन है, क्यू है। तो पूछा गया है इसमें क्यू का पी से हमें पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों का हमें जेंडर अभी नहीं पता। तो सीधे सीधे आप जान सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन में से किसी एक का अकेले प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे का अकेले नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों का किसी एक का भी अकेले करके नहीं दिया जा सकता है। तो सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार से आप अगर जेंडर नहीं पता तो कोई भी हो सकता है, यानी कि लेडीज़ में यानी कि चाचा चाची दाऊ या फिर ताई जो भी हो सकता है। आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी कोड भाषा में 64 को मतलब कि ऐसे लिखा जाता है, 216 को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो 512 को क्या लिखा जाएगा। सिंपल से अगर आप देखेंगे सारे के सारे क्या है हमारे, ये वर्ग या फिर क्यूब लग रहे हैं, तो वर्ग तो नहीं है कहीं, क्योंकि सारे वर्ग नहीं है, तो क्यूब है इसका मतलब। 64 किसका है, 8 का है, 8 8 64 8 500 8 8 64 वर्ग है 8 का, लेकिन ये क्यूब भी तो किसी का है, क्योंकि 4 का अगर देखें 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो 4 का क्यूब हो गया। और 343 किसका, 7 7 49 7 343, यानी कि 7 का क्यूब हो गया। तो 4 से 7 बढ़ गया, यानी कि 3 बढ़ा हमारा। इसी प्रकार से 216 किसका है, 6 छंग 36 छंगा 216, यानी कि 6 का वर्ग है। 7 किसका है, 729 किसका, 9 का वर्ग, 9 का क्यूब है। तो 9 में कैसे नहीं में 729, यानी कि यहाँ पे भी हमने 3 बढ़ाया है, इसका मतलब 512 किसका, 8 8 64 8 512 8, और इसका मतलब हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा 11, 11 का क्यूब क्या होगा हमारा 1331। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1331। इसी प्रकार से आपको अपने प्रीलिम्स में अगर आ जाए तो सॉल्व करना है। आगे देख लेते हैं, इसमें क्या है, सिंपल से ट्रिक दी गई है कि आपको क्या लगाना है, 1 3 6 11 18 और x बताना है क्या आएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के बाद में हमारे 3 है, इसका मतलब 2 घटाना है, मतलब कि एक्स्ट्रा बढ़ा है। 3 के बाद में 6, इसका मतलब 3 बढ़ा है। 6 के बाद में 11, इसका मतलब 5 बढ़ा है। 11 के बाद में 18, इसका मतलब 7 बढ़ा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप देखेंगे 2 3 5 7। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग 9 जोड़ दें, पर 9 हमारा क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगी, पर हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य। तो यानी कि 9 के बाद हम 11 जोड़ेंगे तभी हमें मिलेगा 42 एक्स मिलेगा। तो 11 में जब 18 में जब 11 जोड़ेंगे तो 18 10 28 28 और 1 29, 29 में आप देखेंगे जब 13 जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो सेम टू सेम हमारा जो ट्रिक थी आप समझ गए होंगे कि आपको अभाज्य यानी प्राइम नंबर आपको जोड़ने थे। काफ़ी ईजी है, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। और आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा सॉल्व करना चाहिए। इसमें कोटि भाषा है कि आपको क्या है, एन और ओ
इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ क्या ट्रिक लग रही है, और उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल सी ट्रिक ये है, जब इन दोनों के नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जी मिलेगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, आप जब देखेंगे यहाँ पे टी बढ़ गया तो टी का मतलब 20 बढ़ गया, तो 20 की जब गुणा करेंगे तब जे मिल जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में जब ई बढ़ेगा तो ई का मतलब 5 से गुणा करेंगे तो जे मिलेगा। उसके बाद में यस बढ़ेगा तो फिर से हम क्या करेंगे, जो यस का जो नंबर होता है उसकी गुणा करेंगे तो हमें जे नंबर मिल जाएगा। तो सिंपल सा ट्रिक इसमें यही थी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको आप खुद से लगा लीजिएगा। बाकी और मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फटाफट से हमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको एक बार देख लेना है सरसरी नज़र से। इसमें बोला गया है कि एक घन है, उसको 64 समरूप आइडेंटिकल टुकड़ों में काटना है, आवश्यक न्यूनतम कितने कांटों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम लोग क्यूब बना लेते हैं छोटा सा। अब इसको आप सोचिए कितनी बार काटें, तो वैसे क्या 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 का होल क्यूब है यानी कि 3 है, यानी कि हमें 3 बार काटना पड़ेगा तो हमें 4 टुकड़े मिल जाएंगे। तो 1 2 3 बार काटा तो हमें 4 टुकड़े मिल गए। इसी प्रकार से हम इधर भी जब 3 बार काटेंगे तो हमें 4 टुकड़े मिल जाएंगे, इधर भी हम 3 बार काटेंगे तब हमें 4 टुकड़े मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमने जब 3 बार काटा तब हमें 4 बार टुकड़े मिले, यानी कि 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो हमें 64 टुकड़े मिले। हमने काटा कितनी बार, 3 बार, यानी कि टोटल 9 बार हमने काटा। सिंपल सा था, आपको बस समझ में आ गया तो आप इजीली लगा पाएंगे। अगली बार फिर से देख लेंगे प्रत्यय में अधिकतम कितनी बार चुने कि व्यंजक न्यूनतम ऋणात्तर प्राप्त हो। तो इसको भी मैं सिंपली लगा के दिखा देता हूँ फटाफट से। इन्हीं सारे ट्रिक मतलब इन्हीं सारे जो ऑपरेशन दिए हैं इन्हीं का यूज़ करना है, और आपको सबसे न्यूनतम और निगेटिव नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे, 5 4 3 2 1। अब देखिए आपको क्या चाहिए, सबसे न्यूनतम चाहिए, तो पहले आप सबसे कम किससे आएगा, निगेटिव से ही आएगा, क्योंकि डिवाइड इसमें दिया नहीं गया। तो यहाँ पे निगेटिव कर सकते हैं, यहाँ पे भी निगेटिव। और बोला गया प्रत्येक को अधिकतम 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 2 बार हमने इस्तेमाल कर लिया है, निगेटिव को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, या तो मल्टीप्लाई का यूज़ करें या फिर प्लस का। तो प्लस का यूज़ करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया, प्लस का 1 -3 प्लस 2 एकम 2। जब आप इसको घटाएंगे तो देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 3 में से 1 गया -2 प्लस 2, यानी कि 0 आपको आंसर मिल जाएगा। और इससे निगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि इससे नॉन निगेटिव सबसे लोएस्ट यही नंबर है। और एक मैं और बता देता हूँ कि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया और हो सकता आगे भी आए। इसमें इस प्रकार से दिया गया है और पूछा गया अंतिम अंकों में कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने क्रमागत शून्य प्राप्त होंगे। और यहाँ पर ट्रिक ये है कि शून्य निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आपको 5 और 2 के जोड़े निकालने होते हैं। जितने 5 और 2 के जोड़े मिल जाएंगे उतना ही आपका क्या है, शून्य मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखेंगे 2 तो आपको बहुत मिल जाएंगे, जैसे कि 2 यहाँ पे आपको क्या हर दूसरे नंबर पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पे से बहुत सारे 2 मिल जाएंगे। इसके आगे आप जब 4 के बाद में 5 के बाद में जब 6 आएगा तो 6 की पावर कितना होगा हमारा, 10 होगा, तो उसमें बहुत सारे 2 मिल जाएंगे। कहने का मतलब वजह है कि 2 हमारे पास अनगिनत मिल जाएंगे लगभग, तो उससे कोई हमें टेंशन नहीं कि 2 हमें कितने आएंगे। तो अब हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 5, तो मतलब 5 से हमें पता लग जाएगा कि कितने शून्य मिलेंगे। तो 5 काउंट कर लेते हैं कितने हमारे पास है, 5 यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे इसके बाद में 4 है, 4 के बाद में 5 आएगा, तो 5 की पावर कितनी होगी, 4 2 4 6 8 10, यानी कि 5 की पावर यहाँ पे 10 होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ से हमें 5 कितने मिल गए, 10 मिल गए। यहाँ पे 5 कितने मिलेंगे, यहाँ पे 25 है, तो 25 को हम 5 की पावर 2 की पावर 50, यानी कि 25 5 की पावर 100 लिख सकते हैं हम सीधे सीधे। तो 100 और 110, 100 और 10 कितना होगा, 110 हमारे पास ऑलरेडी 5 हो चुका है। अब यानी कि 110 जीरो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब देखेंगे हमारे पास आंसर क्या है, 100 से ऊपर हमारा केवल एक ही है, वो है 200। तो इसका मतलब इसमें कितने जीरो होंगे, 200 जीरो होंगे। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। सिंपल मैंने इस ट्रिक को बता दिया था, आपको इसको फिर से लगा के देख लेना है कैसे आंसर करना है, जो मैंने आपको बताया था। हाँ, जो क्वेश्चन आया काफ़ी इजी है और काफ़ी बेहतरीन है, और यूपीएससी ने लगभग मल्टीपल टाइम्स इसको पूछा है। तो इसमें पूछा गया एक परीक्षा में 80 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70 छात्र जो है हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, 15 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे। देख लेंगे डाटा यहाँ पे चेंज हो गया, वहाँ पे उत्तीर्ण यानी कि पास वाला था, यहाँ पे फेल वाला था। ऐसे छात्रों का प्रतिशत कितना होगा जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं, यानी कि आपको फेल वाला डाटा बताना है, परंतु आपको डाटा दिया गया है पास वाला। तो सबसे सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का होता है, आप सारे के सारे डाटा को सेम चेंज कर दीजिए। यहाँ पे बोला गया 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, 20% पास हो गए हैं। हिंदी में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ है, यानी कि हिंदी हमारा कितने प्रतिशत, 70%, इसका मतलब 30% फेल हुआ है। टोटल फेल कितने हमारे हैं, 15% हैं। अब इसमें सीधे सीधे वेन डायग्राम लगा दीजिए। वेन डायग्राम कैसे लगेगा, यानी कि जब 2 चीज़ें दी होती हैं तो ऐसे वेन डायग्राम लगता है। इसको हम इंग्लिश मान लेते हैं, इसको हम हिंदी मान लेते हैं। टोटल हमारे पास इंग्लिश के कितने हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कॉमन कितने हैं, 15, तो यहाँ पे हम 15 भर देते हैं। अब देख लेंगे, यानी कि इंग्लिश में मेरे ऑलरेडी 15 आ चुका है, इसका मतलब इंग्लिश में हम 5 इधर बढ़ाएंगे। हिंदी में ऑलरेडी कितने 30 आ चुके हैं, यानी कि हम यहाँ पे 15 और बढ़ाएंगे। और पूछा गया है
जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है। तो एक विषय का मतलब जो कहते हैं कि सिंगल वाला काउंट करना है, जे वाला और जे वाला। तो 5 और 15 यानी कि 20, टोटल 20% जो छात्र हैं किसी ना किसी एक विषय में फेल हुआ है, और 15% छात्र क्या हैं केवल मतलब कि 2 विषयों में फेल हुए हैं कॉमन। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन आया है, दिया गया है, विचार करना है कौन सा सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1000 लीटर क्या 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है क्या? 1 मीट्रिक टन क्या 1000 किलोग्राम के बराबर होता है क्या? 1 हेक्टेयर क्या 10,000 मीटर वर्ग के बराबर होता है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, 3 के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसको कभी कभी यूपीएससी सेपरेट में पूछ सकती है, तो आपको सारे के सारे डाटा जो है याद होने चाहिए। अगला क्या है देख रहे होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन है, वजन 63 दिया गया है, तो औसत वजन बताना है। तो औसत का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि पहले आपको कुल निकाल लेना है, उसके हिसाब से आपको निकालना है। जैसे यदि महिलाओं का औसत वजन कितना 63 है, महिलाएं कितनी हमारी हैं, महिलाएं 4 हैं, और ये सभी नंबर क्या है, वजन इनका सभी का बराबर है। 6 बालकों का वजन जो है 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है, और 7 बालिकाओं का वजन 3 पुरुषों के वजन के बराबर है। 3 पुरुषों का वजन 4 महिलाओं के वजन के बराबर है। तो जब आप 63 की गुना 4 से कर देंगे तो आपको महिलाओं का टोटल वजन मिल जाएगा। 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, 1 25, यानी कि 252 आपको मिल गया है टोटल महिलाओं का वजन। अब आपको निकालना क्या है, बालकों का। तो बालक कितने थे हमारे पास, 6 थे, इसका मतलब 6 से भाग कर देंगे तो हमें औसत बालक का वजन मिल जाएगा, क्योंकि टोटल महिलाओं का वजन ही टोटल बालकों के वजन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी वजन बराबर, पर संख्या मतलब कि बराबर नहीं है। तो बालक कितने थे हमारे पास, 6 थे, बालक 6 थे, तो 6 से भाग कर दीजिए, 6 चौक 24, 1 बचा 6 दूनी 12, यानी कि 42 किलोग्राम औसत वजन आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना था। अब देख रहे हैं घड़ी वाला आ गया है, किसी घड़ी में 10 AM यानी कि घड़ी बना देते हैं फटाफट से। 10 AM का मतलब हमारी सुई यहाँ पे कहीं पे होगी, और 2 AM यानी कि सुई हमारी यहाँ पे होगी, के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना बार संपाति का मतलब एक के ऊपर एक आना। तो सिंपली आप लोग जानते होंगे 1 घंटे में केवल एक बार होता है, परंतु इन दोनों के बीच में 10 से लेकर के 2 के बीच में केवल क्या है, एक बार मतलब कि घड़ी आती है, यानी कि टोटल वैसे 4 बार आना चाहिए, परंतु इसमें 3 बार ही आएगा। तो इसमें बस सिंपल से यही ट्रिक थी, घड़ी के क्वेश्चन जो अगर आता है तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा गया कैलेंडर कितने वर्षों बाद समान रिपीट होगा। तो कितने वर्षों बाद समान रिपीट होगा, तो इसको लगाने का सिंपल तरीका ये है कि आप डिवाइड कीजिए लास्ट वाले नंबर को। अगर 1 आता है तो 6 नंबर बाद मतलब कि 6 सालों बाद रिपीट होगा। अगर 2 या 3 आता है तो उसमें एक नंबर होता है, वो अभी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और वहीं अगर 0 आता है तो 28 सालों बाद रिपीट होता है। तो इस प्रकार से अगर आप जब 6 से भाग करें 7 से भाग करेंगे, 7 चौक क्या कहते हैं 7 से अब जब भाग करेंगे, सॉरी 7 से नहीं मतलब किससे 4 से, क्योंकि 4 साल बाद ही क्या है हमारा लीप ईयर आता है। तो 4 छंग 24, यानी कि हमारे पास 1 बचा। तो 1 का मतलब क्या है, हमारा कैलेंडर 6 सालों बाद रिपीट होगा। तो 6 साल का मतलब 25 में 6 जोड़ेंगे तो 25 6 31, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी आप आगे देख लीजिएगा। और इस प्रकार से इसमें भी एक फार्मूला होता है, उसको आप लगाएंगे कोण के लिए, थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है। क्या मैंने बताया, थीटा बराबर 30h प्लस माइनस क्या बोला मैंने, 11/2 इंटू मिनट, ऐसे करके कुछ फार्मूला होता है, उसको लगाना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इस प्रकार का आप लगा लेंगे कि किस प्रकार से डायग्राम बनाना है। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं मुझे है, इसको भी आप देख दीजिएगा कि किस प्रकार से लगाना है, क्या बोला गया है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट से, अभी कुछ क्वेश्चन लगाने हैं अभी, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं आपको फटाफट से देख लेता हूँ। बाकी क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर कोई ईजी हो और आपको पेपर में तुरंत सॉल्व कर सकें, इस प्रकार का आप लगा लीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है पॉट है POT, उसके बाद में देखेंगे जब इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया है, यहाँ से देखेंगे TOP लिख दिया, फिर उसके आगे बस A लगा दिया। इसी के आगे इसको देखेंगे आप फिर से, यहाँ पे देखेंगे इसको क्या किया, फिर से उल्टा कर दिया, इसके आगे A लगा दिया गया। इसी प्रकार से आपको इसको भी उल्टा कर देना, इसके आगे A लगा देना। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखेंगे अब जब इसको उल्टा करेंगे तो ANERA पर इसके आगे A लगा दीजिए, तो AANERA, तो AANERA इस प्रकार से आपको लगाना था। आगे भी इसी प्रकार से आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आगे मैं आपको देख लेता हूँ, कोई अगर इजी और सिंपल क्वेश्चन है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको क्या है थोड़ा सा
वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लेंथी जा रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है ईजी मतलब मिल जाएँ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए सामने आया, मैंने अभी ढूंढा है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यूपीएससी का 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, और इसको लगाने का बहुत ईजी सिंपल तरीका है, बस देख के ही आप लगा सकते हैं कि 150 लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और शतरंज का टूर्नामेंट है। जब जब कोई खिलाड़ी हारता है तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कितनी बार फाइनल मतलब कि जो विजेता है निकालने के लिए टीम को कितनी बार बाजी खेलनी पड़ेगी। तो इसका सिंपल तरीका जितना है n बराबर दिया हो उसका n-1 कर दीजिए। n-1 का मतलब 150 दिया, 149 इसका आंसर होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आया आप सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था किस प्रकार से आपको लगाना होता है। किसी वस्तु की कीमत में क्या 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 था हमारा, 25% की वृद्धि हुई यानी कि 125 का हो गया, 125 का हो गया है, ठीक है। तत्पश्चात की कीमत में 20% की घटा हुआ, 20% का मतलब घटा हुआ, इस पर 20% का जब घाटा करेंगे और 20% घटा दिया गया है और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो परिणामी कीमत में क्या वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, जब आप इसमें 20% घटाएंगे तो फिर से हमें 100 मिल जाएगा। उसके बाद में आप जब 10% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हमें 10 पे फिर 10 बढ़ाएंगे तो यानी कि हमें 10% ही मिलेगा। सिंपल सा बस जोड़ घटाना आगे पीछे कर रहा था और कुछ नहीं था। आगे इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मैं आपको और देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट और कोई ईजी क्वेश्चन मिल जाए तो आपको बता दिया जाए। जैसे कि दिया है किसी वृत्त पर समान दूरी पर 8 बिंदु हैं, तो एक वृत्त बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन बिंदुओं को मिलाकर के शीर्ष व्यास पे मिलाते हैं जब, तो हमें कहते हैं कि कितने त्रिभुज मिलेंगे, यानी कि 1 2, इसी प्रकार से आपको निकालना है। तो कितने हैं हमारे टोटल 8 बिंदु हैं, 3 को हम यूज़ कर रहे हैं, 8 3 24, आंसर हमें मिलेगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको क्या लगाना था और देख लेता हूँ मैं, जैसे कि आपको मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कराया था, आप देखेंगे रिपीट भी हो चुका है। तो आशा करते हैं आप बाकी क्या आप देखेंगे क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं सारे के सारे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए अभी। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है जो आशा करते हैं कि आपको क्या वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बाकी नए वीडियो में। बाकी आप लोग बताइएगा कि मेरी कोशिश कैसी रही, और नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि इससे बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आकृति वाले होते हैं जो तो आप लोग लगा ही लेंगे, इसकी लगाने की मुझे खास ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी आप लोग अपने सजेशन जरूर देते रहिए।